नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है समास। समास दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर शब्द बनाना, अर्थात दो या दो से अधिक पदों को एक पद में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। संस्कृत में ऐसे कहेंगे, अनेकानि पदानि योजयित्वा एकस्य पदस्य निर्माण प्रक्रिया समासः कथ्यते। यानी दो या दो से अधिक पद को मिलाकर एक पद बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे समास कहते हैं। समास में एक तरफ समस्त पद होता है तो दूसरी तरफ समास विग्रह। समस्त पद किसे कहते हैं, सबसे पहले यह जान लें। संयुक्त पद को समस्त पद कहते हैं। जब दो या दो से मिलकर एक शब्द बन जाता है, जो संयुक्त पद होता है, उसे हम समस्त पद कहते हैं। समास विग्रह समस्त पदों को अलग अलग करके विभक्ति आदि लगाकर प्रस्तुत करना समास विग्रह कहलाता है। जब हम समस्त पद को अलग अलग करते हैं, उसमें प्रथम पद में विभक्ति लगाते हैं, तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। समस्त पदे पृथक पृथक रूपे स्थितानि पदानि विग्रह पदानि कथ्यन्ते। समास भेदा है। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास चार प्रकार के होते हैं। पहला है तत्पुरुषः समासः, तत्पुरुष समास। इसमें भी दो प्रकार होते हैं, द्विगु समासः और कर्मधारयः समासः। द्विगु और कर्मधारय ये तत्पुरुष समास के ही भाग हैं। दूसरा है द्वंद्व समासः, तीसरा बहुव्रीहि समासः और चौथा है अव्ययी भावः समासः। तत्पुरुषः समासः में सबसे पहले हम विभक्ति तत्पुरुषः समासः के बारे में अध्ययन करेंगे। इस समास के अंतर्गत विभक्तियों का लोप होता है। इसके द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक 6 भेद होते हैं। यानी द्वितीया विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। पहला है द्वितीया तत्पुरुषः। द्वितीया विभक्त्यंत पदस्य समासः श्रित, अतीत, पतित, गम, प्राप्त, आपन्न, गामी, बुभुक्ष शब्दैः सह भवति। द्वितीया विभक्ति का प्रयोग खास तौर से ये जो शब्द दिए गए हैं इनके लिए होता है। जैसे कृष्णम श्रितः बराबर कृष्ण श्रित है। अब आप देखेंगे ये जो कृष्णम श्रित है ये समास विग्रह है। इसमें दो पद अलग अलग है, जिसमें पहले पद में विभक्ति लगी हुई है, द्वितीया विभक्ति कृष्णम, यह है द्वितीया विभक्ति, और दूसरा पद है श्रित है, जिसके लिए द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। लेकिन जब हम इसको एक समस्त पद बनाएंगे तो पहले पद में जो विभक्ति लगी होती है वह हट जाती है। यहां हो गया कृष्ण श्रित है। दूसरा है तृतीया तत्पुरुषः। तृतीया विभक्त्यंत पदस्य समासः पूर्व, सदृश, ऊनार्थ, कलह, निपुण, मिश्र आदि शब्दैः सह भवति। ये जो शब्द दिए गए हैं इनके लिए खास तौर से तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सप्ताहेन पूर्व है बराबर सप्ताह पूर्व। यहां भी आप देख रहे हैं सप्ताहेन, इसमें तृतीया विभक्ति लगी हुई है। लेकिन जब ये समस्त पद बनता है इसमें की विभक्ति हट जाती है और ये मूल शब्द में आ जाता है सप्ताह। सप्ताह पूर्व है।
मात्रा सदृश है, मात्रा में तृतीया का प्रयोग है और इसकी तृतीया जब हटेगी तो इसका मूल शब्द हो जाएगा मातृ, मातृ सदृश है। चतुर्थी तत्पुरुष है, चतुर्थी विभक्त्यंत पदस्य समास है, अर्थ बलि हित सुखादि शब्दैः सह भवति। जैसे जनेभ्य हितम, जनेभ्य में इसमें चतुर्थी का प्रयोग है और यह हितम शब्द के लिए चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। जब हम इसको समस्त पद बनाएंगे इसमें से विभक्ति हट जाएगी जनेभ्य से, इसका मूल शब्द हो जाएगा जन हितम। अगला है आपका पंचमी तत्पुरुष है। पंचमी विभक्त्यंत पदस्य समास है, मुक्त पतित भय भीत भीति भी शब्दैः सह भवति। यहाँ गलती से यहाँ तृतीया लिखा हुआ है, यहाँ पंचमी होना चाहिए, ध्यान दीजिए। पंचमी, पंचमी विभक्त्यंत पदस्य समास है, मुक्त पतित भय भीत भीति भी शब्दैः सह भवति। ये जितने भी भय भीत भीति भी है इसका मतलब होता है डर, जिसके लिए पंचमी का प्रयोग होता है। जैसे व्याघ्रात भीत है, व्याघ्र भीत है, व्याघ्रात से विभक्ति हट जाएगी तो मूल शब्द हो जाएगा व्याघ्र भीत है। षष्ठी तत्पुरुष है, षष्ठी विभक्त्यंत पदम अन्य विभक्त्यंत पदैः सह समस्यते। षष्ठी तत्पुरुष बहुत ही महत्वपूर्ण तत्पुरुष होता है। देखिए, जीवनस्य रक्षा, जीवन की रक्षा, खासतौर से जब हम काके की कोई भी ऐसे कारक चिन्ह आएगा तो उसके लिए षष्ठी का प्रयोग होता है। जैसे जीवनस्य रक्षा, जीवन की रक्षा बराबर जीवन रक्षा, यहां से स्य हट जाएगा तो ये मूल शब्द हो जाएगा इसका जीवन। सप्तमी तत्पुरुष है, सप्तमी विभक्त्यंत पदम कुशल प्रवीण निपुण सिद्धादि शब्दैः सह समस्यते। इन शब्दों के लिए खास तौर से सप्तमी का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए शास्त्रेषु निपुण है बराबर शास्त्र निपुण है। ये विग्रह है, समास विग्रह है, जब दो शब्द अलग अलग हैं। शास्त्रेषु निपुण है और समस्त पद में शास्त्रेषु की जगह पे हो गया शास्त्र, क्योंकि यहां से विभक्ति हट जाएगी और ये मूल शब्द हो जाएगा शास्त्र। तत्पुरुष समास का ही दूसरा भाग है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास है। इसमें दो है, जैसा कि पहले बताया गया था। यह है द्विगुह समास है और दूसरा था कर्मधारेय समास है। सबसे पहले हम द्विगुह समास के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिए, एतेषु सर्वत्र पूर्वम पदम संख्यावाचकम। इसमें जो पूर्व पद होता है वह संख्यावाचक होता है। सबसे बड़ी पहचान इसकी द्विग समास की यही है कि वह संख्यावाची पद से परिपूर्ण होता है। उसमें पहला पद जो है संख्यावाची होता है। समस्त पदानी समाहारस्य द्योतकानी, और समस्त पद जो है एक समूह का द्योतक होता है। समाहार द्विगुः एक वचनांतः भवति। समाहार जो द्विग समास होता है एक वचन में होता है। उदाहरण देखिए, पंचानाम पात्राणाम समाहारः बराबर पंच पात्रम। पंच पात्रम, यहां आप देख रहे हैं पंच जो शब्द है संख्यावाची है, और जब हम इसको विग्रह करेंगे तो पांच है तो ये बहुवचन हो जाएगा पंचानाम। फिर पात्र है तो पात्राणाम, समाहार इसमें जोड़ देते हैं, यानी पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंच पात्रम। दूसरा है पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी। यहाँ पे बहुवचन है, लेकिन जब हम एक शब्द लिखेंगे, समस्त पद लिखेंगे, तब वह एक वचन में ही होगा। जैसे पंचवटी। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी। इसमें त्रि शब्द जो है संख्यावाची है, त्रिलोकी। त्रि का त्रयाणाम, लोकी लोकानाम समाहारः।
चतुर्णाम पथाम समाहारः चतुष्पथम। चतुर्णाम यानी चार, चार पथों का जो समूह होता है उसे हम चतुष्पद कहते हैं, चतुष्पथम। सप्तानाम अहनाम समाहारः सप्ताहः। सप्ताह में ये जो सप्त है ये संख्यावाची शब्द है। अह माने दिन। नवानाम रत्नानाम समाहारः नवरत्नम। नवानाम, नव ये संख्यावाची शब्द है और रत्न है तो चूंकि यहाँ पे बहुवचन है तो यह भी बहुवचन हो जाएगा। रत्नानाम समाहारः समूह नवरत्नम। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी। 8 अध्यायों का समूह इसे अष्टाध्यायी कहते हैं। दूसरा है इसमें कर्मधारयः समासः। वस्तुतः कर्मधारय समास में आने वाले दोनों पदों में एक ही विभक्ति तथा वचन होता है। इसके अतिरिक्त इसके दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। कर्मधारय समास में खास तौर से देखिए, इसके जो दो पद होते हैं दोनों में एक ही विभक्ति और एक ही वचन होता है। अगर प्रथमा है तो दोनों में प्रथमा, एक वचन है तो दोनों में ही एक वचन होगा। तो दोनों की विभक्ति और वचन एक जैसी होती है दोनों पदों की। और खास तौर से इसमें जो है ये जो पद होते हैं विशेषण विशेष्य के होते हैं। एक शब्द इसमें का विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है, या एक जो है उपमान होता है तो दूसरा उपमेय होता है। एक कर्मधारय समास का तो सबसे पहले विशेषण विशेष्य वाले देखिए, जैसे नीलम उत्पलम। अब आप देख रहे हैं नीलम इसमें म है, द्वितीय का प्रयोग है, तो उत्पलम में भी द्वितीय है, नीलम उत्पलम। और जब इसका हम समस्त पद बनाएंगे तो इसमें से पहले में से विभक्ति को सिर्फ हटा देते हैं, इसका मूल शब्द सिर्फ रख लेते हैं नील उत्पलम। ये नीलोत्पलम, इसको नील और उत्पल को संधि कर दिया तो नीलोत्पलम हो गया। उदार है जन है। अब आप देखिए जैसे उदार है, जिस विभक्ति का प्रयोग उदार में हुआ है उसी विभक्ति का प्रयोग जनह में भी हुआ है। और जब हम इसको समस्त पद बनाएंगे तो पहले पद में जो विभक्ति लगी है वो हट जाती है। ध्यान देना है, केवल जब भी विभक्ति को हटाते हैं या लगाते हैं तो केवल पहले पद में ही करते हैं। लगाते समय भी हम पहले पद में ही विभक्ति लगाते हैं और हटाते समय भी हम पहले पद की ही विभक्ति सिर्फ हटाते हैं, दूसरे पद की विभक्ति नहीं हटाते। अगला है आपका उपमान उपमेय, यानी एक शब्द की तुलना अगर दूसरे किसी से की जाती है तो उसे उपमेय या उपमान ऐसे कहते हैं। विद्या धनम, यानी विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन। अब यहां देखिए विद्या रूपी धन विद्या धनम हो गया। घन श्याम है, घन घन यानी बादल, श्याम है काला, यानी बादल के जैसा काला। तो के जैसा यानी उसका जो है उसकी तुलना बादल से की गई है, काले रंग की तुलना बादल से की गई। और यहां पर पहले में जो है विद्या को ही धन माना गया, विद्या ही धन है। कर्मधारय समास तक उम्मीद है सभी समझ गए होंगे। इसके आगे वाले समास की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद है।